बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज जिस मौजू पे बात करेंगे उसके पहले मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ, फिर मौजू की तरफ लेके जाऊँगा। इंतहाई खूबसूरत मौजू बात करेंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम में होते हैं ना तो बिला वजह की तसल्ली होती है कि इंशाअल्लाह ताला मामला बहुत दुरुस्त रहेंगे। प्रोफेसर नसीर कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सब? और जनाब हमारे साथ होंगे मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब कराची से इंशाअल्लाह, और कुछ देर में ताहिर अशरफी भाई भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे अर्ज़ करूँ कि जो अदब है ना, ये एक बहुत बड़ा करीना होता है, और ये मेरे ख़्याल में अगर अल्लाह की रहमतें और बरक़ात आप चाहते हैं कि आप पे नाजिल हों तो इस करीने को आप छोड़ नहीं सकते। मैं बड़े दुखी दिल से इस बात को महसूस करता हूँ हमेशा कि हमारे यहाँ बहुत किल्लत है नात लिखने वालों की भी, नात शरीफ लिखने वालों की भी। नात लिखना भी एक बहुत बड़ा एक हुनर है, बहुत बड़ा सनफ़ है। और फिर काल है बिल्कुल पढ़ने वालों का। जब भी कोई पढ़ने वाला हो तो वो याद रखे कि ये करीना जो है ये बिल्कुल इसी तरह अदा करना चाहिए जिस तरह कुरान हकीम की तलावत है। ये नात कमाल चीज़ है। जिस तरह अल्लाह कुरान में नबी की तारीफ़ करता है, ये नात मेरे नबी की तारीफ़ कर रही है। बहुत बड़ा नाम सदीक इस्माइल भाई जो हैं ये हमेशा हमारे साथ बहुत सरपरस्ती करते हैं। आज इनसे कलाम सुन के इंशाअल्लाह ताला इब्तिदा करते हैं आज के रोज़े की। सदीक भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपने हालात बता दीजिएगा, साल भर से ज़्यादा हो गया मुलाकात नहीं हुई, रमज़ान कैसा है, और फिर फरमाइए कि आज नात कौन सी हदिया करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल भाई आप सब खैरियत से होंगे, और मैं शेख सादी अलैहि रहमत के कलाम से इब्तिदा कर रहा हूँ कि शेख सादी ने 3 मिसरे कहे, पहले वो पेश कर रहा हूँ, और इसका चौथा मिसरा कैसे मुकम्मल हुआ है वो पेश कर रहा हूँ मैं। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कहीं से दूर है मंजिले, न कहीं से
चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, ये दरे हबीब की बात है। सल्लो अलैहि वालिही। तेरे जिक्र खैर की बरकते मेरे बिगड़े काम संवर गए। जहाँ दिल से नाम तेरा लिया, वहीं रहमतों का नुज़ूल है। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। हसन जमीउ खिसालिही। सल्लू अलैहि वालिही। सल्लू अलैहि वालिही। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सदीक भाई ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। ये जो जुमला है ना, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले। ये जो जुमला है ना, ये यकीन कीजिए ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होगा सुनने वाले के लिए शाह साहब, कि ये मुक़द्दर का ज़िक्र हो रहा है, ये दुआ हो रही है, ये ख्वाहिश का ज़िक्र हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है। ये वो बलागत होती है जो एक शायर जो है वो अपने कलाम में डालता है। आज जिस मौजू पे बात करेंगे, और लेकिन मैं आपको थोड़ी देर बाद वो सवाल भी बताऊंगा जिसके लिए ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये आपके पास रखा हुआ है। आज बात करेंगे दुआ पे, क्योंकि रमज़ान में हर शख्स कहता है कि जनाब दुआ मांगना जो है, ज़ाहिर है जिस तरह इबादात के दर्जे बढ़ जाते हैं, इस तरह कबूलियत की जो मकामात है वो भी बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो जनाब हमारे साथ जो कराची में हमारे मेहमान मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको हजूर। क्योंकि मौजू दुआ है, ये फरमाइए कि आज सुबह ही ये किसी दोस्त ने पूछा, बल्कि मुझे याद है कि कई साल पहले भी ये दोस्तों ने पूछा था कि जनाब ये जब रोज़ा रखते हैं तो दुआ मांगते हैं रोज़े की कि अल्लाह मैं तेरे रिज़्क़ पे रोज़ा रख रहा हूँ कल की नीयत करके। तो ये जो कल की नीयत करते हैं हुजूर अक़दस, ये इस दुआ में इसकी हिकमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, असल जो सहरी के टाइम में हम पढ़ते हैं वो नीयत है। बाब सौमे गदिन नवैतु मिन शहरी रमदान, कि मैंने नीयत की कल के रोज़े की। असल हमारी नीयत का जो आगाज़ है वो ग़ुरूब आफ़ताब से हो जाता है रोज़े का, इसलिए हम उसे कहते हैं कि कल के रोज़े की नीयत की। और उसके बाद की दुआएं भी वारिद हैं। अहदीस शरीफा के अंदर आया है कि इस तरह की दुआएं करो, वज़ाइफ भी आए हैं, दुरूद पाक के बारे में भी आया है, और कुछ कुरानी आयात बय्यनात के बारे में भी आया है कि ये पढ़ो। लेकिन इकबाल भाई देखिए ना, अगर मैंने रोज़ा रखना है तो नियत करूँगा ना, गुरूब आफ्ताब के बाद तो मेरे लिए तो रोज़ा नहीं शुरू हुआ ना। हो सकता है मैं सहरी कर लूँ और रोज़ा ना रखूँ, लेकिन ये जो कल की तफसीर है इस पर कोई मुकदमा तो होना चाहिए ना, कि मैं रोज़ा आज रख रहा हूँ, चाहे मगरिब के बाद रख रहा हूँ, लेकिन सहरी करना है, सहरी का सवाब है, तो नीयत कल क्यों कर रहा हूँ? उस दिन की नीयत मैं क्यों नहीं कर रहा? असल बिलाल भाई बात ये है कि ये दिल के इरादे का नाम ही नीयत होती है। हम ज़बान से जो करते हैं ये तो सिर्फ मुस्तहब है। असल जो हम दिल में इरादा कर चुके हैं कि आज अफ्तार किया और कल इंशाअल्लाह ये रोज़ा रखना है,
तो नीयत के ऊपर ही दारो मदार है। हुजूर फरमाते इन्नमल आमाल बिन्नियात, तुम्हारे आमाल का जो दारो मदार है वो नीयतों के ऊपर है। अगर हमारी नीयत में वाकई इखलास है कल के रोज़े की तो फिर ठीक है, फिर बग़ैर नीयत के कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। मैं चाहे जितना ही अमल करता जाऊं, अगर मेरी नीयत नहीं है तो उसके ऊपर सवाब नहीं मिलता। सवाब तभी मिलता है जब मैं इसकी नीयत नमाज तो नीयत नमाज करूंगा ना जी। मैं इशा की नमाज पढ़ने के बाद सुबह फजर की नीयत तो नहीं कर सकता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। फजर के नमाजों के औकात जो हैं बिलाल भी वो अलग हैं। फजर की नमाज का वक्त जब शुरू होगा हम उस नमाज की उसी वक्त में नियत करेंगे। तहज्जुद जब पढ़ेंगे तो तहज्जुद की नियत करेंगे। तो रोज़े की जहाँ तक ये दुआ होती है कि वाब सौम गदिन नवैतो मिन शहर रमदान, तो इसी तरीके से ये ख़ास जो है ये रोज़े के लिए है, ये नमाज़ों के लिए नहीं है। नमाज़ों के मसाइल अलग होते हैं। तो यकीनन जो पहले शुरुआत में था। आप साथ रहिएगा शाह साहब, आपकी तरफ ये तवज्जो लेकर आना, सवाल बिल्कुल ही पलट रहा हूँ। ये फरमाइए कि अल्लाह ने मुकद्दर लिख दिया, अल्लाह को हर बात का इल्म है, तो की ज़रूरत है ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ज़मन में एक हदीस पाक है नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीम मुबारक है कि मन लम युबय्यित सियामा फला सियामा लहू, जो रोज़े की नीयत रात को नहीं करता उसका रोज़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पे इसकी वजाहत यूँ कर लें आप कि एक आदमी वो फजर के वक़्त उसने सहरी वगैरह भी नहीं खाई और उसने फजर के बाद इरादा कर लिया कि मैं आज रोज़ा रखता हूँ, तो ये रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा उसको रात नियत करना पड़ेगी। और अभी जो बात कर रहे हैं ना वो मुफ्ती इकबाल साहब के कल वाली वब सौम गदिन, जो हमारा कमरी महीने होते हैं ना हमारे, ये जो मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल रमज़ान जिसमें शामिल है, ये कमरी महीने इनका ताल्लुक चाँद के साथ है। जो हमारा जनवरी फरवरी ये शमसी महीने इनका ताल्लुक सूरज के साथ है। कमरी महीनों की जो तारीख होती है ना वो बदल जाती है अज़ान मगरिब के साथ ही। जैसे गुरूब आफ्ताब हुआ अगला दिन शुरू हो जाता है। हैरत नहीं होती कि कमरी महीने हैं लेकिन रोज़ा खोलते जो है वो हम शमस से, हाँ जी, शमस से खोलते हैं। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि आपने रोज़ा यहाँ से तारीख़ों के एतबार से वही हम उसकी पाबंदी करते हैं, लेकिन कमर का ताल्लुक भी इसके साथ है। वो कि उसके साथ ही कमर का जो सिलसिला शुरू होता है, जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है तो फिर अगला राज और दौर जो है ना वो चाँद के शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारा वो गुरूब आफ्ताब होता है ना अगली तारीख शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो उन्होंने खुद फरमाया कि मुस्तबी ये मसनून दुआ नहीं है, ये बुजुर्गों ने कह दी, लेकिन नीयत जो होती है कि आपको करनी चाहिए रात को ही। दूसरी बात जो दुआ की आपने बात की है ना कि रमज़ान शरीफ में, वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ रमज़ान की बात की है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, इस आयत से मुत्तसिल अल्लाह ताला ने जो अगली आयत फरमाई ना वो ये है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि दुआ के अमल के अल्लाह ने फ़ौरन तरगीब दी है कि रमज़ान दुआओं का महीना आ रहा है, दुआओं का महीना है। मैं सवाल जो है वो आज का जो सवाल है जिसका कि प्रोग्राम के आखिर में नाम भी अनाउंस करेंगे और उसके लिए गिफ्ट टैम्पर है, वो कौन सी दुआ जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर फेंक दिया था। 3 मौतें थी, पानी था, मछली थी, फिर मछली का पेट था। इनमें से निकलने के लिए इस नबी ने क्या दुआ मांगी थी, ये आप बता सकते हैं जनाब हमें। हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या हमारे वो टेलीफोन नंबर जो कि यहाँ पे चल रहे हैं इंशाल्लाह, ये देख लीजिए। ये गिफ्ट हैम्पर है उनके लिए जिनके अंदर मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। हुजूर अक़दस, दुआ क्यों ज़रूरी है? दुआ जनाब इसलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ इसलिए ज़रूरी है कि दुआ जो है असल बुनियाद है, बेस है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अद्दुआ मुखुल इबादा। आप जितनी भी इबादत करते हैं अगर वो आपने दुआ नहीं मांगी तो गो अल्लाह जानता है नमाज पढ़ रहा है, नमाज के अंदर सारा दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, लेकिन वो कलाम खुदा भी लेकिन वो कलाम खुदा भी है। लेकिन प्रॉपर एक माहौल बना के अल्लाह की बारगाह में सजदे की शक्ल में भी इख्तियार की जा सकती है, हाथ उठा के भी की जा सकती है। असल दुआ ही मेन चीज़ है और मांगने का तरीका भी यही है। दरअसल दुआ है ही एक इस्तिगासा, एक फरियाद, एक मुकदमा, एक इल्तिजा, एक अपील, अपने आप को कमतर
उस रब को बाला समझ के, उसको बुलंद समझ के उसकी बारगाह में हाथ फैलाना या अपनी झोली फैला देना। इसीलिए उसने इरशाद फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना, मेरी रहमत इतनी वसी है कि तू इसका अंदाजा नहीं कर सकता। वक्फे पे जाऊंगा और इस बात को जहन में रखते हुए कि अल्लाह ताला के नबी ने तो दुआ करने का अंदाज भी होता है, कहा हाथ करो, और फिर हाथ करने के बाद उसको जिस समय चेहरे पे फेरना है, इस पर रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही थी। लेकिन सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर इंसान को मशवरा देते हैं तकवे का, तो फिर ख्वाहिशात जो है उनको हासिल करने के लिए क्या दुआ वाकई करनी चाहिए? वापस आते हैं वक्त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी ऐसी हस्तियाँ, बहुत सी ऐसी तारीख़ के वाक़यात होते हैं जिनको कि हम अधूरा सुनते या अधूरा पढ़ते या अधूरा हमेशा बात करते हैं। हज़रत कासिम बिन उस्मान जो है वो इस बात के रावी हैं कि ये जो हम बात करते हैं आमतौर पे कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि मुझे उम्र अता कर, इस बात में नबी की दुआ तो शामिल है, हज़ूर आपकी इजाज़त से कह रहा हूँ बात, इसके अंदर एक हस्ती का खून भी शामिल है, इसका जिक्र हम कभी नहीं करते। पीर का दिन है और हज़रत अबू बकर सद्दीक को खाना काबा में लोगों ने पकड़ के मारा मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मैं इस बात को बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। इस जख्मों के साथ आप अपने घर में थे और आपकी वालदा आपकी खिदमत कर रही थी, दूध पिला रहे थे। जब भी होश में आते तो पूछते थे कि मुझे छोड़ो, दूध ना पिलाओ, बताओ कि मोहम्मद कैसे हैं। इस बात को जब जुमेरात और जुमे की शब हुई तो आप अपनी वालदा का सहारा लेके कहाँ पहुंचे? दारुल अरकम में, जो कि अब मक्का टावर है, यहाँ पहुंचे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके चेहरा मुबारक पे खून के दाग थे। इस हालत अबू बकर को देख के अल्लाह के रसूल ने दो दुआएं मांगी। एक ये कि या रसूलल्लाह मेरी माँ को ईमान की रोशनी अता हो जाए, और दूसरी दुआ क्या थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? और ये आजिज़ी के साथ दुआ थी कि अबू बकर सामने खड़े थे इस हालत में, और दुआ मांगी कि अल्लाह अब तू उमर को ईमान की रोशनी दे दे। और फिर वो जब आए तो फिर क्या तब्दीली है? हुजूर आपको सबसे ज़्यादा क्या मुतासर करती है उमर ख़त्ताब की बात? कि बिला सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है वो कमाल है, कमाल भी है, लाजवाल भी है और बेमिसाल भी है। मगर बेशुमार चीज़ों में से अगर मैं कहूँ कि आपकी मोहब्बत है, मैं कहूँ आपका अदल है, मैं कहूँ आपका तकवा है, मैं कहूँ आपका इल्म हिकमत है, आजिज़ी एक तरफ है, मगर मैं समझता हूँ जो चीज़ आपने, ऐसे नहीं है कि 22 लाख मुरब्बा मील है और तिनका हाथ में पकड़ के फरमाए कि काश मैं ये होता। आज एक काउंसलर मान नहीं है, कहाँ 22 लाख मुरब्बा मील। तो इसलिए ऐसे नहीं किसी गैर मुस्लिम जाके बाहर जाके सो जाना दरख्त के नीचे, बस ऐसा ही, ऐसे नहीं है। इसीलिए किसी गैर मुस्लिम ने ऐसे नहीं कहा था कि मुसलमानों को अगर एक और उम्र मिल जाता तो रूह ज़मीन पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के कोई और नजर ना दुआ कीजिए कि अल्लाह आज भी बस इंशाअल्लाह। और इसमें एक जुमला और कर दीजिए, मैंने वक्फे पे जाना है। बिल्कुल यकीनन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले बैत अतहार के साथ भी जिस मोहब्बत का अंदाज इख्तियार किया, वो हमारे मशरे रहा है। इमाम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह किताब अल-मुवाफ़क़ा बैन अहल बैत व सहाबा, उसमें वाक़या दर्ज करते हैं कि जब आपने बैतुल माल कायम किया, सहाबा के वज़ाइफ मुक़र्रर किए, तो बदरी सहाबा के महाना 5-5 हज़ार, गैर बदरी सहाबा के 25-2500 सालाना। अब्दुल्ला बिन उमर भी गैर बदरी थे, हसनैन करीमैन भी गैर बदरी थे, छोटे थे ना सुखे, तो इनका 5-5 हज़ार किया। अब्दुल्ला बिन उमर ने शिकायत की कि मैं बराबर का हूँ, तो कहा कि तुहज़िर अली अब मिसला अभी हिमा व जद्द मिसला जद्द हिमा, जाओ जाके उनके नाना जैसा नाना लेकर आओ, उनके बाबा जैसी माँ लेकर आओ। तो यकीनन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हमें जो मुकाम दिखाया अहले बैत से, हमें क्या खूबसूरत बात, कितने मुख्तसर वक्त के अंदर, लेकिन ये बात भी अदब कर सकते हो। 8वीं पीढ़ी में जाके आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब के साथ मिलते हैं। 13 साल तकरीबन उम्र कम है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में कुरान पढ़ता सुन रहे थे तो आप तब उस कन्फ्यूजन में चले गए थे कि ये जादूगर जो मैं समझता था ना वो बिल्कुल नहीं है। ये वो कन्फ्यूजन थी जो ईमान की तरफ लेकर दारुल अरकम में गई। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस नबी जब अल्लाह भेजते हैं तो नबियों को लोगों ने चैलेंज किया, बड़ा चैलेंज करते हैं ना। तो एक चैलेंज जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया कि अच्छा जाओ फिर ले आओ अज़ाब।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, आप तीसरे बेटे हज़रत शीस आते हैं, फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर हज़रत नूह, जो जइए बड़े नाम है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम में तकरीबन परदादा हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। हज़रत नूह और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर देखें तो ये तकरीबन कम व पेश 1000 साल का वक्त है। इस 1000 साल में बहुत सा वक्त जो है वो अच्छे ईमान के साथ लोगों ने गुजारा, लेकिन वहाँ पे जो नेक लोग थे, यानी कि नेक और बद होते हैं माशरे में, जो नेक लोग थे उनके जाने के बाद जब बुराई ज़्यादा आने लगी माशरे में, तो उन लोगों को ही बुतों की सूरत में कायम, और ये बुत जो हैं ये उस ज़माने से खाना काबा तक चलते हैं, वो आए लोगों ने उनको खुदा बनाना शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको रोका, और आपकी पता है टोटल कितनी उम्र है? 950 साल। 950 साल में आपने पता है कितने अपने अहवारी बनाए, यानी कि कितने अपने सहाब बनाए? रवायतों में अक्सर आता है 80। यानी कि आप सोचें कि साल भर में चंद लोग जो हैं वो आपके ऊपर ईमान लेकर आए। लोगों की थ्रेट ये कॉल थी कि अच्छा अगर तुमने लाना अजाब तो ले आओ। अब अल्लाह ने भी इसका देखिए ज़रा प्लान क्या बनाया, प्लान ABC। पहाड़ के ऊपर कहा जाके कश्ती बनाओ। कश्ती कितनी आती रवायतों में? 300 मीटर या गज़ लंबी, 30 गज़ चौड़ी, और उसके लेयर्स थे, जोड़े जोड़े इसमें रखे। किन लोगों के? सब जानवरों के, सब लोगों के। लेकिन उसमें कौन शामिल नहीं हुआ? जो लोग आपको चैलेंज कर रहे थे। लेकिन इसमें 2 और लोग भी शामिल नहीं हुए। आपकी बीवी इसमें शामिल नहीं हुई और आपका बेटा इसमें शामिल नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जय्यत अंबिया में से, लेकिन इसके बावजूद आपकी अपनी बीवी और अपना बेटा आप पे ईमान ना लाए। ये बात अभी बाद में वाज़े करता हूँ कि उस कश्ती के फिर हालात को आपने कैसे परखा और ज़मीन पे क्या हुआ। मुफ्ती इकबाल साहब, ये आपको कैसे बात लगती है, क्या तज्ज़िया कीजिएगा कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो क़यादत है, जो ज़िंदगी है, इस हयात में बहुत कम लोग ईमान लेकर आए, और अपने घर वालों में से बेटा और बीवी भी ईमान नहीं लेकर आए, तो फिर अजाब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के ये चौथे पैगंबर हैं जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए आदम अलैहिस्सलाम के बाद। इतनी लंबी उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता फ़रमाई, और कुरान पाक में तकरीबन 10 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये जो नाम हम लेते हैं, ये नूह आपका लक़ब है। असल में आपका नाम हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार है। वो इसको यशकुर भी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनका लक़ब है। और ये नूह के मानी है नूहा करना, यानी गिरिया जारी करना। अल्लाह तरह तरह का कौमों के साथ सामना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी जो इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए और अल्लाह का पैगाम, दर हकीकत हम जैसे आपने पहले एक बात की है ना कि तरह तरह के बुत भी थे। कुरान करीम ने इसके बारे में कहा है कि उन कौमों में ने जब भी किसी हैबतनाक चीज़ को देखा ना, उससे कहा ये जी हमारा माबूद है, उसको खुदा बना लिया। उसके तोड़ के लिए, उस शिर्क को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को पहुँचाने के लिए पैगम्बरों ने ये काम। तो आप फरमा रहे थे ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, नहीं 950 साल तो आपने तबलीग की है। आपकी उम्र 950 साल नहीं है, 100 साल नहीं है। मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ़ किताबों में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है तूफ़ान नूह के बाद भी 250 साल वो अपनी ज़िंदा रहे और उन्होंने काम किया। 1240 साल की उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई है, और ये पैगाम उन्होंने दे। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनके बहुत से नाम आते हैं, सवा नाम आता है, नसर नाम आता है, यूहूस नाम आता है, ये वो लोग थे जो कि नेक थे, उनके बुत बना के उनको खुदा बना लिया। जी जी। तो प्रोफेसर साहब, ये काम तो आज भी है। बिल्कुल है, ये ऐसा ही है ना जनाब। इसका मतलब है जिनसे जो फ़ायदा उठाना चाहते थे, जिनको वो समझते कि इनके ज़रिए हमें बेहतरी आएगी, और हालांकि उनके ज़रिए बेहतरी आ ही नहीं सकती थी। यही पहलू तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह कहा था ना कि भाई माला यनफा वाला यदुर, ये नफ़ा नुकसान क्या इसको लेके बैठे हो। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोफेसर एक बड़ी हिकमत की बात है। आपने कबूतर को जब कश्ती बना ली तो किसी को यकीन ही नहीं आता था कि पानी। अब इसमें पहला मुइज़ा तो यह है कि वहाँ पर जो एक आम तौर पर कहा जाता है कि वहाँ पर वो था कोई पॉन्ड था या कोई पानी की ज़ख़ीरा था, लेकिन जो लफ्ज़ आता है वहाँ पे वो तंदूर है। तंदूर के अंदर वहाँ से पानी आया, तो आपने कहा कि अब पानी आएगा तो अब पानी चढ़ता चला जाएगा। आप कबूतर को भेजते थे
ख़बर लाने के लिए कबूतर के पास कहीं बैठने की जगह नहीं होती थी, सारी ज़मीन पे इतना पानी होता था। फिर वो एक वक्त में आया जबकि उसके पाँव और चोंच को मिट्टी लगी थी, तो आपने सोचा कि अब पानी उतर रहा है। तो ये जो मुअजिज़ात हैं, अजाब है पानी, मुअजिज़ात जो हैं अजाब में भी नज़र आते हैं क्या? बिलाशुबा अल्लाह के नबी जो हैं, अल्लाह के पैगम्बर, उनकी जो सीरतें मुबारकाना असल में अल्लाह ताला ने बयान ही इसलिए की है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हर पहलू से कि वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिफ़ुआदिक व जाअका फ़ी हाज़िल हक़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, कि मोमिनों का दिल जो है ना ईमान बिल्ला पर और कायम हो जाए, मजबूत हो जाए, इनको समझ आ जाए इस कायनात में सारे इख्तियारात के मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाले साहब ने जो उनके मोइज़ात की बात की है, ये कश्ती खुद मोइज़ा थी ना। आपकी जो कश्ती है, नहीं थी बनानी, कश्ती बनानी नहीं आती, सिखाई गई और लकड़ी से बनाई, और इतना बड़ा तूफान। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बाद रवायात में आता है 15 मीटर पानी ऊंचा था और बाद मतलब कि 80 मीटर ऊंचा था, और फिर इतना बढ़ता चला गया कि उसके अंदर जो बड़े बड़े दरिया, बड़े बड़े पहाड़ वो भी गर्क हो गए। तो अब आपका बेटा सामने खड़ा था, तो आप फरमाते हैं या बुनैया कम माना, मेरे बेटे आ जाओ मेरी कश्ती में सवार हो जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, सावीरा जबल यासिम मिनल मा, फरमाया ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, बेटे आज अल्लाह का अज़ाब आया, कोई पहाड़ की चोटी तुम्हें बचा नहीं सकती। फ़हाल बैनहुमुल मौज फ़काना मिनल मुग़रक़ीन, तूफान वो आई ना एक लहर बेटे को आंखों के सामने गर्क करने लगी। पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। पैगंबर से बढ़ के कौन नरम दिल होता है? बेटा था का इन नबनी मिन अहली व इन वादकल हक, अल्लाह तूने मेरे साथ वादे किए थे, तेरे वादे सच्चे, मैं तेरे ख़ानदान को बचाऊंगा, ये मेरा बेटा, मेरा अहले खाना। फरमाया मेरे नूह अलैहिस्सलाम इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मेरे पैगंबर ये बेटा तेरा ज़रूर था मगर अपने बुरे अकीदे की वजह से और पैगंबर की इताअत ना करने की वजह से हमने उसका नाम तेरे खानदान की लिस्ट से निकाल दिया। तो यकीनन जहाँ ये इस सीरत नूह अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला जो हमें चीज़ें बताई ना, उसमें यही है कि अगर ईमान ना हो तो फिर हसब नसब भी काम नहीं आता। क्या खूबसूरत बात किया है मुफ्ती इकबाल साहब, अगर ईमान ना हो तो हसब नसब भी काम नहीं आता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो मोइज़ा है कश्ती बनाने का, और अल्लाह का जो मोइज़ा है पानी आने का, इस सारे से जो हम सबक लेते हैं, पहले तो वो फरमा दीजिए कि सबक लेना क्या है। इतनी तबाही के बाद कि सारी दुनिया पानी में गर्क हो गई, और आज भी वो कश्ती नूह जो है वो टर्की के अंदर मौजूद है, उस पहाड़ी के ऊपर जो है वो डिस्कवर्ड है। लेकिन क्या मोइज़ात को, अजाब को देखने के बाद भी कौमें सबक नहीं लेती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भी, बड़ा तवील ज़िक्र है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। ये जो वो था पानी था वो तो अज़ाब इलाही था, और कश्ती का जो बनाना है ये वाकई मोजज़ा है ये पैगंबर का। यकीनन वो कौमें हलाक होती हैं जो अल्लाह के नबियों को सताती हैं, ईमान नहीं लाती। फिर ये सबसे बड़ा अज़ाब ये होता है कि पैगंबरों को ये जुठलाती हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने पैगंबर को जुठलाया था। फिर जैसे आप ही फरमा रहे थे कि इस कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि वो अज़ाब आप ले आएँ जो लाना चाहते हैं, अज़ाब हम देख लेंगे उस अज़ाब को। तब गैरत खुदाबंदी जोश में आती है कि ऐ नूह आप कश्ती तैयार करें। अब वो सबसे पहले तो वो दरख्त उगाए गए, तकरीबन वो दरख्त तैयार करने में बिलाल भाई 20 साल का अरसा लगा है। 20 साल के बाद वो लकड़ी तैयार होती है, फिर उसकी एक कश्ती तैयार होती है। बाकी जैसे नाप तोल में आपने जिक्र फरमाया ऐसे है 300 गज वो लंबी लकड़ी। फिर हर चीज़ के जोड़े जोड़े वो उसमें सवार हो रहे होते हैं, यानी नर और मादा, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी उसमें जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, परिंदे भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर उस कश्ती के 3 दर्जे बनाए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब, तो ये उनको चैलेंज था कि आज जो पैगंबर के दामन रहमत में आएगा वो मेरे अजाब से बच पाएगा। जो पैगंबर के दामन से गया, जो पैगंबर पर ईमान नहीं लाएगा, यानी कमा हक का हूँ, वो कहीं बच ही नहीं सकता। अब यहाँ हमारे ईमान का ताल्लुक़ है, हमने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तो मैं हमेशा एक जुमला कहता रहता हूँ, तो आज भी अपने नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ईमान की कसौटी ये है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ईमान है। अगर हुजूर से हमारी मोहब्बत है, हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पे अमल करते हैं, तो यकीनन हम साहिब ईमान हैं। एक जो बात जिसका हम तस्करा नहीं करते,
टर्पनटाइन ऑयल जो है ना, टर्पनटाइन ऑयल जो कश्तियों के बाहर लगाते हैं, ये भी अल्लाह ताला ने या इजाद करवाया या भिजवाया होगा जिब्राइल के ज़रिए। ये भी रवायतों में मिलता है कि उसको तेल लगाया गया। जब ये मोजज़ात के बाद भी अगर सारी कौम देख रही हो तो सबक नहीं सीखती। सबक क्यों नहीं सीखना चाहिए जी, सबक सीखना चाहिए। बल्कि मैं इससे थोड़ी सी और आगे बात करना चाहूँ। आज अगर समंदर में, दरियाओं में कश्तियाँ तैर रही हैं और 2-2 साल तक कोई पानी में कश्ती नहीं ठहरती, हवाएं उसकी लहरें इस तरीके से चलती हैं। आप पढ़ के देखें, कुरान पाक वाज़े तौर पे गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पूरे 2 साल जनाब पानी के अंदर रही और 10 रजब से इसका आगाज़ हुआ था और 10 मुहर्रम को जाके ये जो वो अपने जोधी पहाड़ के किनारे पे जाके लगी थी। तो यकीनन अल्लाह ताला कश्ती नूह अलैहिस्सलाम का बनाना, इसका डिज़ाइन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद बमा सारे फरिश्ते साथ लगाए। एक एक काम में अल्लाह ताला का मौजज़ा जो है वो शामिल है। और कोई अल्लाह ताला गोया हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को अपनी सरपरस्ती में रखा, मोजज़ा साथ साथ देते रहे। सीखना सूखना कुछ नहीं हमने हमने क्या सीख लिया? यही तो वजह, 950 साल में हमने क्या सीखा, उन्होंने क्या सीखा? कुछ सीखने की बात ही। और यही उसकी वजह क्या थी? वो शायद समझते थे कि आखिरी बात वो ये समझते थे ये आम सा बंदा है, ये नबी क्या, नबी कोई बहारा होना चाहिए, दौलत वाला होना चाहिए, पैसे और कद वाला होना चाहिए। हालांकि फिर इसी का जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया, तुम्हारी गलत बात है। आज भी हम भी अपनी राहें वहां से जाके हासिल करते हैं जहां हमें ताकतवर देखते हैं। क्या खूबसूरत बात है। और ये बात जहन में रखिएगा, ये मैं बात आप हदीयतन पेश कर रहा हूँ। जब आप थ्रेट करने लग जाए ना तकब्बुर के अंदर कि जाओ ले आओ फिर अजाब जी, फिर अल्लाह अजाब जो है वो ले आता है। इस हालत तक ना आइएगा। ना फरमानी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इस थ्रेट की हालत में जब इंसान आ जाए तो फिर अल्लाह अपने अजाब को उतार देता है। नेकी कोई भी छोटी नहीं होती, सिर्फ नाम रखा है छोटी सी नेकी। ज़रा देखिएगा ये नेकी कितनी बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी नेकी के साथ मैं हूं फराह इकरार। इस वक्त हम एक ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जो कि यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करता है। आसिम खलील साहब इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। बाकी तफसीलात हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बच्चों की तालीम का आपने इंतज़ाम किया। कब से चला रहे हैं और कितने बच्चे अब तक तालीम हासिल कर चुके? 2005 से इस्लामिक हेल्प एक नामवर फलाही इदारा है जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम कर रहा है। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है और ऑर्फन्स के लिए हम काम कर रहे हैं 2005 से। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हम यतीम बच्चों की कफ़ालत करते हैं। उनकी जो बेसिक एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी स्कूल फ़ीस है, स्कूल बैग्स हैं, यूनिफॉर्म है और एजुकेशन से रिलेटेड उनके जितने एक्सपेंस हैं हम उनको मीट करते हैं। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 504 ऑर्फन्स हैं जो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान फैले हुए हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, अच्छे ग्रेड्स ले लेता है, तो क्या होता है? जी, एकेडमिकली जो बच्चे एक्सेल करते हैं अपनी अपनी फील्ड में 18 साल के बाद, हमें ऐसे लगता है कि ऐसे बच्चे जो कि अपने कैरियर को आगे बेहतर बना सकते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए फिर एज ए स्पेशल फेवर जो है हम उनको हायर एजुकेशन के लिए भी उनको सपोर्ट करते हैं। इस वक्त कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बच्चे इस प्रोजेक्ट के तहत पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? स्कूल में जी, ठीक है। तो हाले होने ना हाले यूनिफॉर्म मिले यतीम बच्चा कुछ नहीं कर सकता, खान में बड़ी मुश्किल होता है। सही। आप इसकी दादी हैं? जी ठीक है। वाले साफ फौत हो गया, फोटो कापी सब दे। ठीक है, ठीक है। आपके बच्चे भी इधर पढ़ते हैं? जी हाँ जी, इतने पढ़ते हैं बच्चे। मेरा छोटा है, एक ही बेटा पढ़ा है। तो आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया? 5 साल हो गए ना इंतकाल हुए। आसानी होती है कि बच्चे की तालीम पे कुछ खर्च नहीं आ रहा। जी। इसी के साथ फराह इकरार को छोटी सी नेकी से इजाज़त दें। हम ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं स्टूडियोज़ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद अहमद में रवायत है कि हज़रत महमूद बिन लबैद
अगर मैं नाम सही कह रहा हूँ तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि मुझे खौफ है कि तुम शिर्क सगीर ना करो। तो जब साहबा ने पूछा तो कहा अल्लाह ताला जब रोज़े क़यामत होगा तो लोगों को कहेगा कि जिनके लिए करते थे ना उनसे जाके इसका अजर मांगो। ये जो तुम करते हो ना बदकारी, रियाकारी और दिखावे की चीज़ें, ये फिर उनसे ही मांगो जिनके लिए करते थे। ये इतना बड़ा ताना है, इतना बड़ा तंज है कि यकीन इसको अल्लाह ताला के रसूल ने कहा ये शिर्क सगीर है। ताहिर अशरफी भाई ने हमें ज्वाइन किया। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ओके प्रोफेसर साहब, शिर्क सगीर जी रियाकारी जी बिल्कुल किबला ऐसा ही है। शिर्क असगर भी इसे कहा गया। अब मैं इसकी बात ये करना चाहूँगा, मैं हदीस की तफसीर जो है वो कुरान के साथ करना चाहूँगा, बल्कि एक नहीं दो चीज़ें हदीस की, हालांकि हम हमेशा बिल्कुल उल्टा करते हैं। मैं बल्कि इस हदीस की कुरान से बात करना चाहूँगा। देखिए नबी करीम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर दो मिसालें देकर इरशाद फरमाया, ये जो रियाकारी है, ये दिखलावा है। फरमाया एक ऐसी, कभी सोचो तो सही, उस बूढ़े को सामने रखो जो बुढ़ापे में है, उसके बच्चे हैं मगर इंतहाई ज़ईफ़ है, उसने बाग लगाया खजूरों का, अंगूरों का, ये सारी मिसालें कुरान पाक। नखील का लफ्ज़ है, अनाब का लफ्ज़ है। बाग लग गया है, बाप जो है बूढ़ा है, बेटे माजूर है, कमज़ोर है, अब उनका कोई सहारा नहीं। अचानक आके आग ने बगोला आया है, उसने सारा कुछ जला के राख कर दिया। रियाकारी है। ये मिसाल है, ये मिसाल दी कुरान पाक ने कि सब कुछ वो देने वाला ऐसा ही है। अब बताइए वो बूढ़ा कहाँ जाएगा, अब बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं है। ये वो मिसाल है जो रियाकारी करके करने वाले हैं। दूसरी कुरान यानी कि जितनी मर्जी इबादतें हो जाएं, जो मर्जी रोजे नमाज़ें हो जाएं, अल्लाह वास्ते होंगी तो बात होगी, सब कुछ होगा, और अल्लाह के लिए नहीं है तो उसकी मिसाल ये है। दूसरी मिसाल अल्लाह करीम ने कुरान पाक ने ये इरशाद फरमाया ये एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर मट्टी पड़ी है और आसमान से मींह बरसा है, बारिश बरसी है, उसने पत्थर को साफ कर दिया है। तो फरमाया तुम जितने मर्जी अमाल करो, अगर उसके अंदर रियाकारी आई, सिवाय सफ़ेद पत्थर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो मैं इसको क्या शोभता नहीं कहना चाहिए, लफ्ज़ बुरा लगता है, ये रियाकारी सिर्फ इबादतों में ही होती है या वैसे भी इबादतों के अलावा भी? नहीं, आमाल में भी हैं, इबादत के अलावा भी आप इंसानों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, सखावत कर रहे हैं, अगर अल्लाह वास्ते नहीं कर रहे तो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे तो यकीनन हदीस कुदसी है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़े लेकिन नमाज पढ़े रियाकारी के लिए, वो मेरे साथ शिरक कर रहा है। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, ये फिर क्योंकि मुझे डॉक्टर इसरार साहब याद आ गए, वो कहते थे अगर सजदा भी लंबा करते हो किसी को दिखाने के लिए तो बिल्कुल शिरक है। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जो बंदा नमाज पढ़ रहा है रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, वो शिरक कर रहा है। सहाबा फरमाते कुन्ना नउद्दुर रिया अश्शिरकल असग़रा फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका के दौरे मुबारक में हम रियाकारी को मामूली गुनाह नहीं समझते थे, शिरक असगर समझते थे। शिरक असगर। हाफिज साहब आप साथ आ गए, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला के रसूल ने कहा कि ये सगीर शिरक है रियाकारी करना, तो हमें तो आज रियाकारी ही कामयाबी का सबब नजर आता है। हाफिज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिल्कुल बिलाल भाई, जो हमारी कैफियत हो गई हुई है, यानी मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक आटे का तोड़ा और 5 बंदे पकड़वा रहे हैं और एक 1000 खतून जो है वो उनसे वसूल कर रही है, और टीवी और रेडियो और अखबार में नशर हो रहा है कि बहुत बड़ी जनाब चौधरी साहब ने, मियाँ साहब ने, मौलाना साहब ने, हजरत साहब ने सखावत की अखीर कर दी है। पहली बात तो ये है कि ये जो जितनी रियाकारी है इसकी असास और बुनियाद माले हराम पर है। आप अक्सर देखें लोगों को कि एक तरफ तो हराम माल जमा कर रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, जो भी जिस तरह भी माल आ रहा है, और दूसरी तरफ सबील भी लगाई हुई है। तो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि क्या एक मन दूध के अंदर अगर एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए और कहा जाए कि यार तो एक कतरा पी लो, तो कोई पिएगा? कोई भी नहीं पिएगा। यही हाल इस वक्त है जो हम हालात देख रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह के अगर हम कुर्बानी देनी है तब भी हम टीवी को फोन करते हैं और फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पे डालते हैं कि इतने लाख की कुर्बानी ली। रमजान में लोगों को अफ्तार करते हैं तब भी यही काम है, अगर किसी गरीब की मदद करते हैं तब भी यही काम है। तो ये तो शिर्क सगीर है, फिर हम ये शिर्क सगीर कर रहे हैं।
बिलाल भाई गुजारिश ये है कि एक सखी आएगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला कहेंगे इसको जहन्नुम में डाल दे। हाँ। वो कहेगा या अल्लाह मैंने इतनी सबीलें लगाई, इतनी कुर्बानियां दी, पैसा खर्च किया, अल्लाह कहेंगे तूने अपने नाम के लिए किया था और तुझे दुनिया में वो नाम मिल के लिए नहीं किया। हाँ। आप आधी खजूर किसी को खिला दे लेकिन अल्लाह के लिए खिला दे। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। लेकिन आज जो हमारे हालात है और फिर सोशल मीडिया हमारे हाथ में है और एकदम तस्वीर बना के, मैं तो बाज़ औक़ात हंसता हूँ कि हमारा बस नहीं चलता, वरना बाथरूमों की तस्वीरें भी बाहर लगा दे। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ रहेगा हुज़ूर अक़दस, मैं सऊदी अरब में था और मैं हरम के सामने था और किसी ने पैसे भिजवाए कि खाना खिला दें और उस खातून ने कहा कि तस्वीर भी दिखा दें। मेरा हाथ एक वहाँ पे मेरी बहन ने जो है वो थाम लिया, उसने कहा ये हया करो, ये ना करो। वो दिन मुझे ज़िंदगी में मरने तक नहीं कभी भूलेगा कि ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन किसी को अगर बता भी देना कि ये शख्स जो है ये जवारी है, ये डाकू है, ये चोर है, ये फलाना है, लेकिन इसने ये दस्तरखान लगाया है, तो लोग बाज तो नहीं आएंगे। तो क्या हम उस शिरक में शरीक हो रहे हैं? पहली तो बात यह है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बुलु इल्ला तय्यबा। नबी वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की ज़ात पाक है, पाक माल ही कबूल करती है। इसलिए जो बंदे नापाक माल पेश करते हैं अल्लाह उन्हें कबूल ही नहीं करता जी। इसलिए मतलब तो ये होगी ना बात, ये वाली हो गई। बिल्कुल, अल्लाह ने पाक माल कबूल करना, पाक माल बाकी जो मर्जी करो वो दिखावा है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ये कुरान पाक की आयत मुबारका का हिस्सा है कि अल्लाह सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार लोग, हलाल और हराम का फ़र्क करने वाले लोग, उनकी चीज़ें कबूल करता है, उनकी नेकियां कबूल होती है, बाकियों की नहीं होती। ये बात गौर से सुन लें, ये बात गौर से सुन लें। जी यकीनन। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप कोई ऐसा डाकू, चोर, लुटेरा, वो अगर अल्लाह की राह में खर्च करना चाह रहा है, उसकी दौलत में दो चीज़ें हैं, हलाल भी है तो हराम भी है, हराम ही नहीं हलाल भी है, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे इंसान की दावत कबूल की जा सकती है, हदीस पाक में आता है। इसलिए कि आपके हिस्से में अल्लाह वही लेकर आएगा जो हलाल है, जो हलाल में से था। तो इसलिए आप उसको मुसलमान समझ उस दावत कबूल करें। लेकिन अगर बंदा मुजस्समी हराम बन चुका है ना, कोई उसका हलाल का जरिया नहीं, तो फिर बिल्कुल उसकी दावत में शरीक नहीं होना चाहिए। जहाँ शक हो वहाँ क्या करें? शक जो है, नबी पाक ने फरमाया, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है अलैहिस्सलाम, नाना जान ने फरमाया दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, शक को छोड़ दो, यकीन को पकड़ लो। जिंदगी हमारी ये उसलूब पर, पैटर्न पे होनी चाहिए। जो शक वाली चीज़ें नबी पाक फरमाते हैं अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन, मैंने हलाल भी वाज़े कर दिया, हराम भी वाज़े कर दिया, दरमियान में कुछ ऐसे अमूर होंगे जो मुतशाबिहात होंगे। जिसने अपने आप को उन शुबों से बचा लिया ना, उसने अपना दीन महफूज कर लिया। क्या बात है, जिसने इन शुबों से अपने आप को बचा लिया। हुजूर अक़दस, रियाकारी क्या इबादत का आज हिस्सा नहीं है? बिल्कुल जनाब, आजकल तो है ही, ऐसा रह ही गया है। आजकल है रमज़ान का महीना, लोग जो है वो नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, हुफ़ाज़ इकराम शबीना पढ़ रहे हैं, नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो किसी और नीयत से कर रहे हैं, हम अच्छा गुमान रखते हुए, मगर क्या करें, आज एक कारी साहब, खतीब साहब है तो वो भी लगे हुए हैं, कारी साहब है तो वो भी लगे। जैसे ताहिर अशरफी साहब ने तो सिर्फ सखी की बात की है ना, तो मैं पूरी हदीस को जिक्र कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल उसने कहा था या अल्लाह मैं तेरे लिए कुरान पढ़ता था, तेरे लिए तबलीग करता था, तो मालिक फरमाएंगे कज़ब था, इसमें शहीद भी शामिल है। जी, तू झूठ बोलता है, तू मेरे लिए कब करता था, तू तो लोगों को चाहता था, बहुत अच्छा आलिम है। और कारी को भी कह दिया जाएगा, सखी को भी कह, यहाँ तक के मुजाहिद है वो कहेगा या अल्लाह तेरे रास्ते में जिहाद तो अपनी बहादुरी के लिए कर रहा था। जनाब, सवाल आज का जो है वो आप सुन लीजिए और इस सवाल के ऊपर टेलीफोन नंबर पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जवाब देना है। और अगर ज़्यादा जवाब हुए तो फिर हम कुरानंदाजी करेंगे। सवाल है जनाब कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से किस दुआ ने निकाला, वो दुआ बता दीजिएगा। और ये डब्बा जो है ये आपको इनाम के तौर पर मिलेगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहब, बड़ी आसानी के साथ मुझे समझा दें कि दुआ तो हम मांगते हैं, मांगनी भी चाहिए। क्या दुआ के औकात और क्या मकामात भी होते हैं जहाँ ज़्यादा कबूलियत होती है? जी बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पे बाकायदा फरमाया
किन औकात में अल्लाह की बारगाह में आप मांगे तो ज़्यादा जल्दी जो है वो कबूल हो जाती है। रात का पिछला पहर जो है ना, बिल्कुल अल्लाह पहले आसमान पे आ गया, अल्लाह पहले आसमान, उस लम्हे में बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह तो खुद कहता है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, भाई मांगो तो सही मैं अता करूं। एक तो उस लम्हे में, फिर जनाब फिर जुम्मतुल मुबारक की रात जो है बड़ी बाबरकत है, इस लम्हे में क्या करता है, फिर अज़ान और अकामत के दरमियान का जो वक्त है, अज़ान और अकामत के दरमियान अक्सर सूफिया को देखा गया जब अज़ान हो जाती थी वो सुनते पढ़ते और फिर अपने आप को मराकमे में ले जाते और उस कैफियत में दुआ मांगने का कोई मौका ही और होता है। फिर इसी अंदर से बोला आपका वो जो खुतबे के दरमियान में बैठते हैं, हाँ, फिर मैं उसी तरफ आने लगा, वो जो खुतबे के दरमियान की चंद घड़ियों का लम्हा है उसमें भी खासकर फरमाया दुआ कबूल होती है। फिर जो मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ जितनी कबूल होती है अल्लाह मुसाफिर की, फिर बारिश की कैफियत में अगर होते हैं तो बारिश की गमज़दा बंदा जो होता है अल्लाह ताला उस बंदे की बल्कि मैं यहाँ अर्ज़ ये करना चाहूँगा, कोई हम टाइम क्या फ़िक्स करें। हज़रत हसन बसरी वैसे ही जा रहे थे और अपनी ज़ुबान में कहते जा रहे थे, लोगों आ जाओ रब का दरवाज़ा खुला है, लोगों आ जाओ रब का दरवाज़ा खुला है, मांग लो अभी भी दरवाज़ा खुला है। ये अभी कह रहे थे कि पीछे से बड़ी सुरीली आवाज़ आई और उस आवाज़ में एक रोब था और उस आवाज़ ने क्या कहा, ए हसन बसरी तुम ये कह रहे हो आ जाओ रब का दरवाज़ा खुला है, कुछ मांग लो, मुझे ये बताओ रब का दरवाज़ा बंद कब हुआ है, ये बताइए रब का दरवाजा बंद कब हुआ है। दरवाजे बंद उनके होते हैं जिनके आगे चौकीदार होते हैं, यहाँ कोई चौकीदार, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। और दरवाजे उनके बंद होते हैं जिनको नींद आती है, दरवाजे उनके बंद होते हैं जिनका सरमाया समय से अल्लाह की जात वो है कि उसका दरवाजा हर वक्त खुला है। जो ही आपकी दाढ़ी में सफेद बाल आया ना, आपने एक बाबा बन जाना, आपके अंदर एक सूफी बैठा हुआ है। जो हमारा सवाल था आज के, वो कौन सी दुआ जो अल्लाह जो जुमले अल्लाह मुझे वो बना दे। हाय 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 हाय। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगी और मछली के पेट से निकले। इसका सही जवाब है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा है जो आपको अल्लाह ने सिखाया और इसका जो जवाब सही, बहुत से सही जवाबों में से हमने कुरानंदाजी करके निकाला नाम। क्या खूबसूरत नाम है, क्योंकि उस नाम में फ़ातिमा आता है और माह नूर आता है और जगह है नूर फ़ातिमा। आपको मुबारक हो, ये इंशाअल्लाह ताला इनाम आप तक पहुँच जाए, ये आपकी अमानत है हमारे पास। कल का सवाल जो है वो कल पेश करूंगा। हुजूर एक ये फरमाइए कि ये जो बैठने की का वक्फा है इमाम का, ये कहा जाता है कि वो वक्त है जब इमाम हसन और इमाम हुसैन को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो देखा था सुर्ख लिबास में और चले गए। ये बात ठीक है, दुरुस्त है? यकीनन अलैहिमा कमीसान हमरान यमशियान व यअसरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुद उठाकर लाए थे और फरमाया था, क्या खूबसूरत लम्हा है ये। और गुलाबी रंग के कपड़े थे ना, गुलाबी था, फरमाया हुमा रैहाना ता या मिनद दुनिया। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, ये मेरे फूल हैं, ये मेरे गुलाब के फूल हैं, ये नबूवत के फूल हैं। जामे तिरमिज़ी में इजाफा काना युशम्मुहुमा व युज़म्मुहुमा, आप उनको सूंघा करते थे, उनकी खुशबू लिया करते, सीने के साथ लगाया करते थे। दुआ की हम बात कर रहे हैं, बिलाल भाई याद रखिए, इन्ना दुआ मौकूफ़ बैन समाई वल अर्ज़ ला यसुदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लम। जब तक दुआ में दुरूशी शामिल ना किया जाए, दुआएं हमारी आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक कर दी जाती हैं। जब दुरूशी शामिल किया जाता है तो वो उठाकर पर बनाकर अल्लाह की बारगाह में ले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दरूद में नबी पाक सल्लम ने हमें दुरूद कहा ना, वह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। जिस दरूद में आले मुस्तफ़ा का जिक्र ना हो वो दरूद नहीं होता। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे मेहमानों को। जिस दरूद के अंदर, जिस दुआ के अंदर, जिस इबादत के अंदर जिक्र अहले बैत ना हो, उसकी कबूलियत कैसे होगी? ये वो वसीले और वास्ते हैं जो कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिखाए हैं। अब यहाँ पे अगर नाते रसूल ना सुनी जाए तो ज़्यादती होगी। आइए फैज़ करते हैं। जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला जा, जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला जा, जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है, मना
खफा है मना के ला। कुछ हम भी अभी ना चेहरा बातिन सवार ले। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले। वो बकर से कुछ आईने इश्क़ वफ़ा के ला। वो बकर से कुछ आईने इश्क़ वफ़ा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला। फारूक के ज़माने